हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम सहजपाल फिर आपके साथ सामने हूँ। ग्रामर का 10th लेसन लेके 9th में हमने वर्ब की काइंड्स की थी। तो चेंज के लिए मैं आपको डिफरेंट करवाता रहता हूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपकी नॉलेज भी एनहेंस हो। आज हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की, वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी जो है क्यू एक ऐसा लेटर है जिससे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्ड्स आते हैं क्यू से रिलेटेड। तो फर्स्ट है क्वैटिज्म। क्वैटिज्म का मतलब है शेखी बघारना या शेखी मारना। जिसे हम बोस भी कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के अपनी बात बोलना किसी के सामने, तो उसको हम क्वैटिज्म कहते हैं। और ये नाउन है। ये ब्रैकेट में जब वोकैबुलरी करो तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि आप लिख रहे हो, जो वर्ड लिख रहे हो वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। तो ये नाउन है, इसका मतलब है शेखी मारना या शेखी बघारना, किसी के बढ़ा चढ़ा के बोलना जिसे बोलते हैं। और नेक्स्ट है क्वारी। क्वारी का मतलब होता है पता लगाना। क्वारी का मतलब क्या है? पता लगाना किसी चीज का। नेक्स्ट है क्वैग। क्वैग हम कहते हैं दलदल को, जो जमीन धंसने वाली होती है ना, दलदल जंगलों में ज्यादा, तो उसे क्वैग मायर लैंड भी कहते हैं। क्वैग मायर। तो जो क्वेरी है पता लगाना, ये वर्ब है, और जो क्वैग है ये नाउन है। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ गया QUAIL, क्वेल। क्वेल वर्ब है, इसका मतलब है हिम्मत हारना। क्वेल का मतलब है हिम्मत हारना। तो फर्स्ट जो हमने किया है वो किया है क्वैटिज्म, क्वारी। क्वैग दलदल को कहते हैं और क्वेल कहते हैं हिम्मत हारने को। उसके बाद यहां पर हम करेंगे क्वेंड्री। क्वेंड्री का मतलब है डबल माइंडेड। क्वेंड्री का मतलब है डबल माइंडेड, जहां पर यह नहीं पता चलता, दुविधा जिसे हम कहते हैं कि मैं दुविधा में हूं, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं, दुविधा में होना। इसको हम इंग्लिश में एक चीज और भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं एक्यूज्ड ऑफ द सिटिंग ऑन द फेंस।
accused of the sitting on the fence, accused of the sitting on the fence, यानी I was accused of the sitting on the fence, मैं डबल माइंडेड था, परप्लेक्सिटी जिसे कहते हैं, डबल माइंडेड होना, जहां पर आपको ये ना पता चले कि मैंने करना क्या है। तो क्वांट्री का मतलब डबल माइंडेड होना, दुविधा में होना, इसको हम ये भी कह सकते हैं accused of the sitting on the fence। और ये फर्स्ट 6 हो गए। इसके बाद है हमारे पास 7वें नंबर पर टू pick the curl, टू पिक द कर्ल मतलब झगड़ा शुरू करना, टू बिगिन डिस्प्यूट, झगड़ा शुरू करना, टू पिक द कर्ल। आई डोंट वॉन्ट टू पिक द कर्ल, मैं झगड़ा शुरू करना नहीं चाहता। नेक्स्ट है फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स का मतलब है चारों तरफ से। हम कहते हैं ना कि मैं तो चारों तरफ से घिर गया, मैं तो चारों तरफ से मुसीबत में फंस गया। सो आई एम इन ए प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के चारों कोनों से, चारों तरफ से मैं जिंदगी में घिर चुका हूं, फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वैश, ये वर्ब है, इसका मतलब है दबाना, दबाना मतलब जिसको हम टू वॉइड भी कह सकते हैं और ऑप्रेस भी कह सकते हैं। जैसे किसी को दबाना, दबा के रखना, जैसे माँ बाप के बच्चों को डरा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, तो क्वैश का मतलब है वर्ब है दबा के रखना। आई डोंट वॉन्ट टू क्वैश माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों को दबा के नहीं रखना चाहता, तो क्वैश का मतलब है दबा के रखना। नेक्स्ट है क्वर्न, QUERN, क्वर्न, ये नाउन है, इसका मतलब है हाथ वाली चक्की। ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पुराने वक्तों में होता था ना, जिसको ऐसे घुमा के आटा पीसते थे, तो जो हाथ से घुमाने वाली चक्की होती है उसको हम क्वर्न कहते हैं। तो ये क्यू से रिलेटेड वर्ड है, ये क्यू से जुड़े हुए हैं जो हमने आज किए हैं। तो इनको प्लीज अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिएगा। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने आप को हर रोज एवेल्युएट जरूर कीजिएगा कि जब आप रात को सोएं तो सोने से पहले इतना जरूर सीखिएगा कि आज सारे दिन में मैंने क्या सीखा नया। क्या मैं आज वही आदमी हूं जो सुबह उठा था, या मैं वही लड़की हूं जो सुबह उठी थी, या मैं आज बदल गई,
या मैं बदल गया हूं। हाँ, मैं बदल गया हूं क्योंकि मुझे पता है कि क्वैश का मतलब क्या है, किसी को दबाना हो, प्रेस करना। क्वैटिज्म का मतलब क्या है, मुझे पता है। क्विडल का मतलब क्या है, मुझे पता है। कॉर्न का मतलब क्या है, मुझे पता है। टू पिक द कॉर्न का मतलब क्या है। एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या है, डबल माइंडेड होना। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आपको चाहे आप डेली के 5 वर्ड नए सीखें, चाहे आप डेली के 2 वर्ड नए सीखें, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे इसमें कॉर्न में मैं मानता हूं कॉर्न जो है ये हाथ वाली चक्की जो है, ये आप पास्ट की बात करोगे तब आप कह सकते हो कि टाइम बदल गया है। पीपल आर नॉट यूजिंग द कॉर्न दीज डेज। अब इलेक्ट्रिक आ गए हैं, उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक कॉर्न्स यूज होते हैं, हाथ वाली चक्की नहीं यूज होती। तो बेसिकली क्या है कि हर चीज को सीखने की चाह आप में होनी चाहिए कि हमें सीखना है। सेम पर्सन जो सुबह उठा था वो रात को सोए ना, चाहे थोड़ी सी प्रोग्रेस हो लेकिन होनी चाहिए। आप मेरे साथ चलते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी की मैक्सिमम नॉलेज जो है और सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके बिना रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों मॉड्यूल्स जो हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, सारी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट बिलीव मी। थैंक यू वेरी मच।